क्रैमर रूल के ज़रिए ये 3/3 ऑर्डर का हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। इसमें मौजूद x, y, z की अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ निकालेंगे यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये क्रैमर्स रूल का हमारे पास फार्मूला है। x की वैल्यू अगर हमें पता करनी है तो ax के डिटरमिनेंट को a से डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू पता करनी है तो ay के डिटरमिनेंट को a से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर z हमारे पास वेरिएबल है तो az के वेरिएबल को हम a से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिसेस के अंदर। उसके लिए हमने क्या किया है कि ये हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ हैं 2, 4, 3, ये हमने यहाँ लिख दी 2, 4, 3। ये y की वैल्यूज़ हैं, y में पहली लिखी हुई है 3, तो ये हमने 3 लिख दिया। इसके बाद यहाँ y के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। यहाँ y के साथ -2 है तो हमने -2 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर z के साथ कोई नंबर नहीं है तो ये -1 आएगा, z के साथ -3 है और फिर फाइनली z के साथ 5 है तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है ये बेसिकली क्या है, इसको हम a बोलेंगे। ये हमारे पास a डिटर्मिनेंट है, ये a मैट्रिक्स है। इसके बाद ये जो 3 वैल्यूज हैं 1, 11 और 21 ये रिजल्टेंट हैं। इससे एक और मैट्रिक्स हमारे पास बन गया है 1, 11 और 21। इसका क्या इस्तेमाल होगा ये भी हम देखते हैं। अगर हमें ये सॉल्व करना है तो पहले हमें तीनों में मौजूद कॉमन चीज a का डिटरमिनेंट पता करना होगा। सबसे पहले हम a का डिटरमिनेंट निकालेंगे और a का डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर हुआ यानी 0 के बराबर नहीं हुआ तो ही फिर हम ये ax, ay, az मालूम करेंगे। और अगर a का डिटरमिनेंट ही 0 निकल आया तो फिर हम ax, ay और az नहीं निकालेंगे क्योंकि फिर वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये हमने जो अभी यहाँ पर ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था ये हमारा a बन जाएगा। ये हमने लिख दिया a मैट्रिक्स और हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसीलिए हमने इसके ब्रैकेट्स चेंज कर दिए, तो ये भी बन गया हमारा a का डिटर्मिनेंट। 2, 4, 3, 3, 1 और -2, -1, -3 और 5। अब हम इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, इसकी स्केलर वैल्यू निकालते हैं। हमने कॉलम 1 सेलेक्ट कर लिया है। कॉलम 1 में हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है 2, 4 और 3, ये हमारा सेलेक्ट हो गया है। ये सेलेक्ट होने का मतलब ये हो गया कि पहली वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, तो ये हमने 2 लिख दिया। ये 2 हमारे पास कहाँ से आया, ये जो सेलेक्ट हुआ है हमारे पास कॉलम, इस कॉलम की पहली वैल्यू, ये कॉलम सेलेक्ट किया और इसकी ये है पहली वैल्यू 2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये पहली वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू आने के बाद अब ये 2 जिस कॉलम में है और जिस रॉ में है इसको हम इग्नोर कर देंगे, जो बचेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास सबसे पहले बचा है 1 और इधर बचा है हमारे पास 5, यहाँ बचा है हमारे पास -3 और ये मल्टीप्लाई होगा -2। ये हमने 1 को 5 से और -3 को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम अपना सेकंड सेलेक्टेड कॉलम में से वैल्यू लेंगे जो कि हमारे पास है 4, ये रहा 4 हमारे पास। अब इसका कॉलम और रॉ हम हाइड कर देंगे, ये इसका कॉलम है और ये इसकी रॉ है, इसको हाइड कर दिया। जो चीज़ हमारे पास बची है वो क्या है हमारे पास, ये सबसे पहले हमने 4 लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 को और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 से। अब इसका थर्ड और लास्ट एलिमेंट हम लेंगे। लास्ट एलिमेंट है 3। अब 3 जिस कॉलम में है वो ये है और ये इसकी रॉ है, इसको इग्नोर कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर 3 लिखेंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच जाने वाले एलिमेंट को। 3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ना सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 लिखा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 5, फिर इसके बाद -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, 4 एज इट इज आएगा और इसके बाद 3 5 15 आएगा और -1
2 आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस नजर आ रहे थे, ये 3 माइनस थे तो ये माइनस ही रहा और 2 1 2 आ गया। इसके बाद है 3 और अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को -3 के साथ तो यकीनन ये माइनस का 9 आएगा। माइनस का 9 और प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस और 1 1 1। 2 अभी भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ से आएगा माइनस का 1, 5 में से -6 किया, 4 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आएगा हमारे पास 13, 15 में से 2 माइनस किए और फिर 2 और फिर यहाँ पर -9 में से +1 किया तो आएगा माइनस का 8। सॉल्व करते हैं इसको। माइनस का 2 और फिर इसके बाद -4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यकीनन आएगा हमारे पास 52 और फाइनली फिर आएगा माइनस का 16। फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 आंसर इज 52 और फाइनल आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली वैल्यू लिखी है हमारे पास माइनस का 2। अब चूंकि हमारे पास तीनों ही वैल्यूज माइनस में हैं तो यकीनन ये आपस में प्लस हो जाएंगी, तो 2 प्लस 52 प्लस और 16, तीनों वैल्यूज को हमने प्लस कर लिया। माइनस का 2, माइनस का 52 और माइनस का 16, चूंकि तीनों ही माइनस में थे तो इसलिए हमने इनको प्लस कर लिया। तो आंसर आ गया हमारे पास माइनस का 70। ए डिटरमिनेंट आ जाने के बाद और हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि ये नॉन सिंगुलर है क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम यकीनन ए एक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर ए वाई और ए जेड। ये ए एक्स कैसे आएगा? ए एक्स निकालने के लिए ये जो ए का डिटरमिनेंट है इसमें पहली पोजीशन है एक्स की, ये एक्स की पोजीशन है, फिर वाई की पोजीशन है, ये हमारे पास एक्स की पोजीशन है, ये हमारे पास वाई की पोजीशन है और ये हमारे पास जेड की पोजीशन है। तो अब जब हमें ए एक्स निकालना होगा तो ये जो एक्स की पोजीशन है इसकी जगह पर हम बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर रख देंगे। कौन सा? ये रहा 1, 11 और 21। ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये अब x की जगह पर रिप्लेस हो जाएंगी 1, 11 और 21। यानी ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा लेकिन इसमें सिर्फ जो पहली जगह है इसकी जगह पर ही 1, 11, 21 रख देंगे, बाकी का मैट्रिक्स बिल्कुल सेम रहेगा और यही हमने यहाँ पर किया है। तो हमारे पास ये आ गया है ए एक्स, ये 1, 11 और 21 यहाँ पर आ गए, ठीक है। जबकि बाकी का जो है ये 3, 1, -2 ये बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर भी, और ये -1, -3 और 5 ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। तो ए एक्स निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक्स की पोजीशन पर रिजल्टेंट को रख देना है, तो ये हमने रख दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे अब हम। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। कॉलम 1 हमने सेलेक्ट किया जो कि 1, 11 और 21 है, पहली वैल्यू है 1। तो 1 जिस कॉलम और जिस रॉ में है इसको छोड़ दिया, जो बचेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि है 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 और -3 मल्टीप्लाइड बाय -2। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 11, बीच में यहाँ माइनस आएगा, सेकंड टर्म हमेशा माइनस के साथ होती है। इसके बाद अब जो सेकंड है हमारे पास ये इसका कॉलम है और ये इसकी रॉ है, इसको इग्नोर कर देते हैं। बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। इसमें क्या है हमारे पास 3 और यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ पर आएगा -2। ये हमने 11 से यहाँ पर इसको सॉल्व किया, 3 को 5 से, -1 को -2 से। इसके बाद तीसरी वैल्यू है हमारे पास जो कि है 21, तो 21 का ये कॉलम है, 21 की रॉ है ये। तो अब जो हमारे पास बचेगा वो अब हम यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर तो लिख दिया 21, यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 जो कि मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ और -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। 3 को -3 से, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1
को 5 से किया तो 5 आएगा, और फिर इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो तीनों साइन माइनस की हैं तो आंसर भी माइनस में ही रहेगा, और 3 2 6 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू इज 11, 3 5 15, ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये 15 आएगा, और अगेन तीनों माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगा, और 2 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 21 है, और -3 को जब 3 से करेंगे तो ये माइनस का 9 आएगा, और प्लस का 1 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। मजीद सॉल्व करते हैं इसको। 1 एज इट इज अभी भी है, 5 को -6 से माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा, फिर इसके बाद 11, और ये 15 को 2 से हमने माइनस किया तो ये आएगा 13, 21 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 8। वन को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आएगा, इसके बाद फिर -11 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाय 13, आंसर इज 143, एंड लास्ट इज -21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन 168 आ जाएगा। तीनों वैल्यूज माइनस में आ रही हैं, फाइनल आंसर निकाल लेते हैं तीनों को प्लस करके, 168 प्लस 143 और प्लस 1, आंसर आएगा माइनस का 312। ये AX निकल आया हमारे पास। AX हमारे पास आ चुका है 312। अब हम यकीनन AY कैलकुलेट करेंगे और A में भी हम एक करेक्शन कर लें, इससे पहले हम AY की तरफ जाएं। इसमें यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है 3, जबकि यहाँ हमने 2 लिख दिया है, तो इसको करेक्ट करके 3 कर देते हैं, और ये भी 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर यकीनन आ जाएगा 24, और फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास यकीनन आएगा 78। अब हम जाएंगे यकीनन AY की तरफ। AY में फिर हमें वही सब कुछ करना है, X की वैल्यू सेम रहेंगी, लेकिन अब आप देखिए कि जो रिजल्टेंट है वो अब Y की जगह पर आ चुका है। X और ये Y की जो वैल्यूज हैं ये अपनी जगह हैं, अब इसमें कोई चेंज नहीं है, चेंज आया है Y के अंदर। तो AY में Y की जगह चेंज आएगा, AX में X की जगह चेंज आएगा, AZ में Z की जगह पे चेंज आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। पहली वैल्यू है हमारे पास 2, ये 2 का कॉलम है और ये 2 की रॉ है। जो बचेगा वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। पहली वैल्यू है हमारे पास 11, जो कि मल्टीप्लाई होगा 5 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 21 से, और फिर इसके बाद ये पहला हो गया है, 11 को 5 से किया, -3 को 21 से किया। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू जो है वो है 4, कॉलम सेलेक्ट हुआ था कॉलम 1, उसकी सेकंड वैल्यू है 4। अब 4 का जो कॉलम है वो ये है, 4 की रॉ ये है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। 1 को 5 से किया और -1 को 21 से किया हमने। नेक्स्ट वैल्यू अब हमारे पास तीसरी वैल्यू जो कि है 3, अब 3 का कॉलम और 3 की रॉ, 11 मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 से, और -1 मल्टीप्लाई होगा 11 से। 2 सॉल्व करते हैं अब इसको। सबसे पहला हमारे पास ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट सॉल्व होगा। 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55, और +63,
इसके बाद 4, 5 1 ज़ा 5 और प्लस 21, 3 और लास्ट में सॉल्व होगा तो -3 और प्लस का 11, 2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 55 और 63 को हम प्लस कर लेते हैं। 55 प्लस 63 आंसर आएगा 118। इसके बाद 4, 5 और 21 26, 3 और ये आएगा 8 माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं तो यकीनन 2 को जब हम 118 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास आंसर 236। फिर -26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 104 और प्लस 8 या 24। फाइनल आंसर निकाल लेते हैं 236 -104 और प्लस 24 आंसर आएगा 156। ये हमारे पास AY सॉल्व हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे यकीनन AZ। AZ में कॉलम 1 हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कॉलम 1 जिसकी पहली वैल्यू जो हमारे पास है वो है 2, तो ये हमने लिख दिया 2। अब 2 का कॉलम और रो छोड़ दिया हमने तो हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 21 और 11 मल्टीप्लाइड बाय -2। इसके बाद है 4 का रो कॉलम छोड़ दिया तो हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 21 और 1 मल्टीप्लाइड बाय -2। इसके बाद है 3 मल्टीप्लाइड बाय 11, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसके बाद 2 21 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21 और यहाँ हो जाएगा प्लस का हमारे पास आएगा 22। ये हमने बीच में प्लस लगा दिया। इसके बाद हमारे पास है 4, 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 63 और प्लस का 2, लास्ट इज 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 33 और माइनस का 1। 21 और 22 को प्लस करेंगे तो यकीनन आएगा 43। 4 63 और 62 is 65, 3 32। 2 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 86, माइनस 4 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 260 और फिर हम 3 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96। तो इसका फाइनल आंसर निकाल लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। 4 को मल्टीप्लाई किया था हमने 65 से तो 260 था, 3 को मल्टीप्लाई किया था 32 से तो आया था 96। सो 96 में प्लस कर दिया हमने 86 और माइनस कर दिया 260। सो आंसर आया हमारे पास माइनस का 78। तो Z भी निकल आया हमारे पास। फाइनली वी आर परफेक्टली रेडी टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसके लिए सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखेंगे। a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई हुई थी माइनस का 78। तो a डिटर्मिनेंट तीनों का डिनोमिनेटर है तो यही आएगा तीनों में, माइनस का 78 और ये माइनस का 78। इसके बाद हमने AZ जो है वो अभी निकाला था माइनस का 78, ये हमने यहाँ लिख दिया। इससे पहले हमने निकाला था AY प्लस का 156 और फिर हमने इससे पहले निकाला था माइनस का 312, तो ये हमने यहाँ लिख दिया माइनस 312। अगर ये सॉल्व हो रही है वैल्यूज तो हम इनको सॉल्व कर देंगे। 312 है, 312 को अगर हम डिवाइड करें 78 से तो 4 आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और आंसर आएगा 4। बिल्कुल इसी तरीके से 156 को डिवाइड कर दें 78 से तो आंसर आ रहा है 2।
और माइनस का 2, और 78 को 78 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। सो दैट्स इट, नाउ इट इज कंप्लीटेड। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 1। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है। 3 वेरिएबल गिवन थे, उनको क्रैमर रूल के जरिए हमने सॉल्व किया और x, y, z की वैल्यू हमने निकाल ली। निकालते हुए हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालना है। ये डिटर्मिनेंट फार्मूले का डिनोमिनेटर है। अगर ये 0 हुआ तो फिर आगे ax, ay, az निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो भी ऑटोमेटिकली ही 0 हो जाएंगे। तो अगर a का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हो तो ही फिर हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम सवाल को यहीं पर ही खत्म कर देंगे अगर ये 0 आ जाए, सिंगुलर आ जाए।